महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग दिल्ली में है। इस मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस समेत कई सीनियर लीडर शिरकत करेंगे। ख्याल है कि शिवसेना ने 140 सीटों का दावा पेश किया, यानी 50-50 प्लान शिवसेना चाहती है। ऐसे में देखना होगा कि आज जो मीटिंग मुनक्किद की गई है उस मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की मीटिंग के हवाले से आपको बता दें कि अभी तस्वीरें और सीटों को लेकर तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। इस सिलसिले में आज बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी शिरकत करेंगे और अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जेपी नड्डा इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो बिगुल महाराष्ट्र का इंतखाबी इलेक्शन का बच चुका है और ऐसे में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों पर लगातार तकरार मची हुई है। इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जाने और ये मीटिंग कितने बजे मुनक्किद होगी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पवन जुड़ रहे हैं। पवन, बताइएगा ये मीटिंग कितने बजे होने वाली है और क्या लगता है कि इस मीटिंग के बाद तस्वीरें अब साफ हो जाएंगी कि बीजेपी शिवसेना को कितनी सीटें देने जा रही है? देखिए, तकरीबन 11 बजे बीजेपी जो मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उस पर ये बैठक शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ साथ वहां के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। क्योंकि अभी तक शिवसेना के साथ जो सीट शेयरिंग का जो ऐलान था वो औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं हुई है। अभी गठबंधन की घोषणा नहीं हो पाई है। 2 दिन पहले बीजेपी और शिवसेना को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और गठबंधन की सीटों को अनाउंसमेंट करना था, लेकिन क्योंकि बात फाइनल नहीं हो पाई थी, इसके चलते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द करना पड़ा था। खबरें ये भी थी कि आज बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह, उनको मुंबई जाना था और वहां जाके उद्धव ठाकरे से मुलाकात करनी थी। क्योंकि अभी तक गठबंधन का एक कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, इसके लिए वो बैठक को भी अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। आज कोर ग्रुप की बैठक है, उसमें शिवसेना के साथ गठबंधन पर चर्चा होगी। उसके साथ साथ बीजेपी की जो अपनी सीटें हैं जिन पर बीजेपी का लड़ना तय है, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आगे की जो चुनाव को लेकर रणनीति है, क्योंकि मुश्किल से अब तकरीबन 25 दिन का वक्त बचा है वहां महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में, तो बीजेपी अभी से अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लेना चाहती है। अगर बात करें शिवसेना के साथ गठबंधन की, तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो फॉर्मूला है वो 50-50 फॉर्मूले की बात हुई थी। लेकिन जब इतना बड़ी मेजॉरिटी के साथ बीजेपी लोकसभा में आई, तो अभी बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बीजेपी 150 से 155 सीट के आसपास और शिवसेना 120 से 125 सीटों के आसपास का एक फॉर्मूला सर्वसम्मति से तय कर लिया जाएगा। अगर बात करें गठबंधन के अटकने की, तो कुछ सीटें ऐसी हैं कि पुणे और महाराष्ट्र जो जैसे शहर हैं वहां शिवसेना चाहती है, क्योंकि अभी तक उसका एक भी विधायक इन शहरों में नहीं है, तो शिवसेना चाहती है इन शहरों के अंदर उनको एक कम से कम सीट दी जाए लड़ने के लिए। उसी पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो उस बैठक में आज चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति इस मामले पर तय की जाएगी। जाहिर सी बात है, पुणे और नासिक 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर शिवसेना की नजरें हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी जिस तरीके से चाहती है कि दोनों सीटों पर उसके तमाम उम्मीदवार हों, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या शिवसेना वो सीट हासिल कर पाती या नहीं। और जो तस्वीरें अभी तक निकल कर नहीं सामने आ पाई हैं बीजेपी और शिवसेना के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर, क्या इस मीटिंग के बाद वो तस्वीरें साफ हो सकती है नहीं। बेहद शुक्रिया पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।